नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम ने दरभंगा एम्स की रखी नींव, फिर खूब बोले। नीतीश कुमार ने फिर पीएम मोदी के छुए पैर। बिहार की 4 सीटों पर मतदान खत्म, पीएम मोदी पर खूब भड़के तेजस्वी यादव। नीतीश का पीएम का पैर छूना आदर और सम्मान है, बोले मंत्री। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पर शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले की शुरुआत, डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। पटना में खिचड़ी खाने से 2 लड़कियों की मौत, 9 पीएमसीएच में भर्ती। बगहा में गंडक नदी में पिलर से टकराई नाव, 1 की मौत। दिल्ली से भी ज्यादा बिहार की हवा जहरीली। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने आज दरभंगा में 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शुरुआत किया। प्रधानमंत्री ने दरभंगा एम्स की नींव रखी। शोभन बाईपास में 187 एकड़ जमीन पर 750 बेड वाला राज्य का दूसरा एम्स बनेगा। सरकार ने 2019-20 में दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित 3 रेलवे स्टेशन समेत 389 करोड़ की लागत से बने दरभंगा रेलवे बाईपास लाइन का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने जिन 3 नए रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया, उनमें से कारकर घाटी रेलवे स्टेशन, दिल्ली मोड़ के पास दरभंगा बाईपास हॉल्ट और सीसो रेलवे स्टेशन शामिल है। 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री ने शोभन बाईपास पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने मैथिली में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने मंच से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। कहा, शारदा सिन्हा जी ने छठ की महिमा को अपने गीतों से पूरी दुनिया में पहुंचाया। मैं मिथिला की धरती की बेटी बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पीएम मोदी दरभंगा एम्स के शिलान्यास के लिए बिहार पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दरभंगा में प्रस्तावित सूबे के दूसरे एम्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर बिहार के राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद थे। वहीं पीएम मोदी की मौजूदगी में सीएम नीतीश ने जनसभा को संबोधित भी किया। संबोधन खत्म कर जब सीएम नीतीश मंच पर लगी अपनी कुर्सी की ओर गए तो पीएम के पैर छूने लगे। सीएम नीतीश जैसे ही मंच पर पहुंचे, वो पीएम मोदी के सामने जाकर उनके पैर छूने के लिए नीचे झुके। हालांकि पीएम ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और खुद खड़े होकर नीतीश कुमार का अभिवादन किया। और वहीं नीतीश कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी हमारी सोच से बेहतर एम्स बनवाएंगे। उन्होंने लोगों से हाथ उठाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन करने को कहा। नीतीश कुमार ने कहा कि 2003 में पहली बार वाजपेयी जी की सरकार में पटना एम्स बनाने का फैसला लिया था। दरभंगा एम्स बनने के बाद लोगों को फायदा होगा, इलाके का विस्तार होगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज का विस्तार करेंगे, इसमें 2500 बेड की व्यवस्था करेंगे। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है। आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। बिहार विधानसभा की 4 सीट इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़ की सीटों पर उपचुनाव का मतदान हुआ। 23 नवंबर को चारों विधानसभा सीट का रिजल्ट आएगा। मतदान के बीच तरारी में 2 पक्षों के बीच झड़प हो गई। इनमें से एक युवक का सिर फट गया, वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को भी चोट आई। बेहटा पंचायत के धर्मपुर गांव की बूथ संख्या 223 पर एक पार्टी को वोट देने को लेकर विवाद हुआ। वहीं रामगढ़ में वोटिंग के बीच शराब से भरा टैंक जब्त किया गया। 4 सीटों पर शाम 5 बजे तक कुल 51.36% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा बेलागंज में 53.4% मतदान हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने आज दरभंगा एम्स का शिलान्यास किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। इस मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा, जब सरकार बदली थी तो हम लोगों ने ही दरभंगा एम्स के लिए जमीन दिलवाई थी। अगर किसी को इसका सबूत चाहिए तो हम वो भी ला देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनको सत्ता में आते ही दरभंगा एम्स के लिए जमीन मिल गया था। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी बिहार आए, इसके बारे में तो बात करेंगे ही। पीएम मोदी तो पहले ही यहाँ एम्स बना दिए थे, तो अब कहला शिलान्यास करने आए हैं। तो वो तो एम्स बना ही हुआ था, वहाँ पीएम मोदी खुद ही अपने भाषण में कहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने पर सियासत तेज हो गई है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के नेता नीरज बबलू ने इस मुद्दे पर आलोचना कर रहे विपक्षी नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने बुधवार को कहा कि विपक्ष बस इन्हीं चीजों को मुद्दा बनाता है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को आदर और सम्मान के साथ आभार व्यक्त किया है। बता दें कि दरभंगा में आयोजित एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में बुधवार को नीतीश पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके, तभी प्रधानमंत्री ने कुर्सी से उठकर उन्हें रोक लिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर विवाद जारी है। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक संघ से विचार विमर्श के बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लाया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी पॉलिसी से कोई भी व्यक्ति 100% खुश नहीं हो सकता है। लोग कमियां तो निकालेंगे ही। सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी शिक्षक संघ से विचार विमर्श के बाद हुआ। ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो भी शिक्षक अपने जिले में ही रहेंगे, जो महिला पंचायत से बाहर हैं, जो पुरुष हैं सब डिवीजन के बाहर इस जिले में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि पति पत्नी सरकारी शिक्षक हैं, उन लोगों को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी। विश्व प्रसिद्ध हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला का आज राज्य के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। उद्घाटन के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य के 3 मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री, सभी विधायक, विधान पार्षद व अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में बॉलीवुड गायकों की टीम प्रस्तुति दी है। इस दौरान डीएम अमन समीर मौजूद थी। इस बार सोनपुर मेला में पर्यटन विभाग की ओर से शानदार सजावट देखी गई है। खास बात यह है कि पर्यटन विभाग ने सांस्कृतिक पंडाल और आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज का निर्माण कराया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटन गांव में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्वीट कॉटेज का भी निर्माण कराया है। पटना से सोनपुर जाने के लिए विशेष टूर पैकेज भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में सांस्कृतिक पंडाल बनाया गया है, जहां पूरे मेला अवधि के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। पटना के शास्त्रीनगर थाने के पटेल नगर स्थित आसरा गृह में खिचड़ी खाने के बाद यहां रहने वाली लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई। 2 लड़कियों की मौत पीएमसीएच में हो गई, जबकि 9 का इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। 2 को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। एक लड़की की मौत 7 नवंबर और दूसरी लड़की की मौत 10 नवंबर को हुई। इन लड़कियों की देखभाल के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से 4 काउंसलर रखा गया है। अस्पताल में इलाज करा रही एक लड़की ने बताया कि 7 नवंबर की सुबह खिचड़ी खाने के बाद उल्टी होने लगी। धीरे धीरे कई लड़कियां बेहोश हो गई। आसरा गृह में सभी लड़कियों का प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। आनन फानन में लड़कियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिस दिन लड़कियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, उस दिन एक लड़की की मौत हो गई थी। दूसरी लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। पटना सदर की एएनएम रेखा सिंह के मुताबिक शेल्टर होम में अभी भी 44 बच्चियां मौजूद हैं। बगहा के नारायणपुर घाट पर गंगा नदी पार करते वक्त हादसा हो गया। एक नाव जिसमें 5 लोग सवार थे अचानक नदी में बने एक पाया से टकरा गई। इस टक्कर के चलते नाव का संतुलन बिगड़ गया और उस पर सवार 5 लोग नदी में गिर गए, जिससे हादसे में नाव पर सवार 2 युवक नदी में डूब गए, जबकि अन्य लोग सुरक्षित निकाले गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम नदी में डूबे लोगों की तलाश कर रही है। वहीं इस घटना में घायलों को इलाज के लिए बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में वार्ड संख्या 8 के रहने वाले एक व्यक्ति मुकेश कुमार की नदी में डूबने से मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बिहार की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। मंगलवार को हाजीपुर की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। हाजीपुर में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कंपनी प्रदूषण मानकों का पालन नहीं कर रही है। इससे यहाँ का AQI लेवल 437 तक पहुँच गई है। यह बेहद ही खराब श्रेणी में आता है। देश की राजधानी दिल्ली का AQI 337 रिकॉर्ड किया गया है। पिछले 24 घंटे में पटना का AQI 339 दर्ज किया गया है। इसके अलावा राजगीर का AQI 307, सहरसा 334, बेतिया 299, मुजफ्फरपुर 298, अररिया में 244, समस्तीपुर 232, पूर्णिया 222, दरभंगा का 218, बेगूसराय 212 और बिहारशरीफ का 208 दर्ज किया गया है।